नमस्कार। जय माई की। भगवद गीता का अगला पाठ सांख्य योग को अगर समझना है तो पहले तो तुम्हारे भीतर एक ऐसा प्रश्न खड़ा होना चाहिए कि तुम कौन हो। क्योंकि जब तक ये प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता ना, तब तक सांख्य योग समझना वो थोड़ा कठिन है। क्योंकि सांख्य के अंदर एक ही चीज आती है, क्या है, नश्वर क्या है, नाशवंत क्या है और अविनाशी क्या है। भगवान ने अर्जुन को यही समझाया कि तू जिस वस्तुओं की, तू जिस व्यक्तियों की, तू जिस समाज की चिंता कर रहा है वो नाशवंत है। एक दिन वो समाप्त हो जाएगा। तुझे चिंता करनी चाहिए या तो तुझे ध्यान देना चाहिए वो अविनाशी तत्व की ओर, क्योंकि अविनाशी ही तुम्हें धर्म की सही परिभाषा समझाएगा। हमने पिछले लेक्चर में जहां से गीता का अध्याय छोड़ा है उसके आगे के श्लोक से शुरुआत करेंगे। भगवान ने यहां भूमिका बनाई है पहले, क्योंकि अर्जुन को वो डिप्रेशन में से निकालना है कि तेरा क्या है, तेरा क्या नहीं है। जब भी तुम्हारे जीवन में के अंदर विषाद तुम्हें घेर लेगा तो ये योग तुम्हें बहुत काम आएगा कि तुम्हें इससे बाहर निकलना है। क्योंकि तुम उस चीजों के पीछे भाग रहे हो कि जो सुख और दुख का कारण है, जो इंद्रिय जनित है, जो भोग जनित है, जो माया के आवरण में लिपटा हुआ है, तुम उस चीजों के पीछे भाग रहे हो और वही चीज तुम्हें दुखी कर रही है। चाहे वो कोई रिश्ता हो, तुम्हारा पैसा हो, तुम्हारा स्टेटस हो, तुम्हारा धर्म ही क्यों ना हो, तुम्हें दुखी वही चीज कर रही कि जो चीज तुम पकड़ के रखे हो, जो तुम्हारे साथ नहीं आने वाली। अर्जुन को वही समझाया कि तुम जिस रिश्तों के पीछे भाग रहे हो वो एक दिन ट्रांसफर हो जाएंगे, वो बदल जाएंगे, वो मर जाएंगे। और तुम मरी हुई चीजों के पीछे तुम अगर भागते हो तो तुम्हारे जैसा मूर्ख कोई नहीं है। भगवान ने जो तुम्हें जो दिया हुआ है तुम्हारी अंतरात्मा के अंदर, तुम्हें उसके पीछे भागना चाहिए। तुम्हारा जन्म क्यों हुआ है? तुम उस चीज की प्राप्ति करो जो तुम्हारे भीतर रह रहा है, तुम उसको पुकारते नहीं हो। तुम अपना सॉल्यूशन बाहर ढूंढने जा रहे हो, तुम अपना सॉल्यूशन उस चीजों के प्रति लेकर जा रहे हो कि जो तुम्हारा सॉल्यूशन तो शायद 1% देगी, लेकिन 99% तुम्हें वापस वो माया में उलझा देगी। वही तुम्हारा आत्मा का घात होता है और यही आत्मघात से तुम्हें बचना है। गुरु का संपर्क ही इसलिए करना चाहिए कि वो तुम्हें तुम्हारा आत्मबोध दे, तुम्हारी आत्मा को जगाए। गुरु कोई साधारण मनुष्य नहीं होता है। गुरु वो खुद परब्रह्म की श्रेणी का एक अंश होता है और वो परब्रह्म तुम्हें यही समझाता है कि तुम भी परब्रह्म ही हो, तुम ही ब्रह्म ही हो। अहम ब्रह्मस्मि, अगर मैं ब्रह्म हूं तो तुम भी ब्रह्म ही हो। पर वो अहम ब्रह्मस्मि तुम में से बोलना चाहिए, और वो अहम ब्रह्मस्मि बोलेगा कब? जब तुम सांख्य को समझोगे। अर्जुन को यही अविनाशी तत्व की ओर ले जाना था कृष्ण को, और कृष्ण यही समझाने बैठे थे उसको कि तू और कोई नहीं है, तू परमात्मा का अंश ही है। पर परमात्मा का अंश कौन है? आत्मा। उसे आत्म तत्व की ओर ले जाना था।
यही से ये योग की शुरुआत होती है। अथ श्री ब्रह्म विद्याय योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवाद है। ये संवाद के रूप में से परमात्मा अर्जुन को समझा रहे। परमात्मा ने अर्जुन को समझा दिया, लेकिन तुम कम समझोगे। तुम रोज गीता पढ़ते हो। कितने लोगों की आदत होती है रोज श्लोक वाइज गीता को पढ़ा जाए। 12वां अध्याय, 15वां अध्याय, 18वां अध्याय वो पढ़ते रहते। पढ़ने से कुछ नहीं होगा, ये समझ लेना। जीवन में जब तक तुम वो अविनाशी तत्व के साथ जीना नहीं सीखोगे, तब तक तुम्हारी मुक्ति असंभव है। क्योंकि परमात्मा ने तो ये योग के अंदर बहुत सारी चीजों का स्पष्टीकरण कर दिया है। आगे जाने की जरूरत भी नहीं है। ना कर्म योग समझने की जरूरत है, ना भक्ति योग समझने की जरूरत है, ना ही विश्व रूप दर्शन योग की समझने की जरूरत है। तुम्हें कुछ समझने की जरूरत नहीं है अगर तुमने ये योग समझ लिया। इसलिए सांख्य योग वो गीता का हृदय है। गीता इसलिए नहीं कही गई कि अर्जुन को जरूरत थी। गीता इसलिए कही गई है कि सारी मनुष्य जाति को समर्पित थी। सारे मनुष्य को इसकी जरूरत थी। परमात्मा एक बार बोलता है, लेकिन जब वो बोलता है तो अपनी वाणी पूर्ण करके रहता है। ये गीता का एक स्वरूप है। हर एक देवता ने अपनी गीता कही हुई है, हर एक अवतार ने अपनी गीता कही हुई है। तुम राम जी को लेकर राम गीता अलग है, कृष्ण की गीता अलग है, उद्धव की गीता अलग है, कपिल मुनि की गीता अलग है, अष्टावक्र की गीता अलग है, शिव की गीता अलग है, गुरु की गीता अलग है। गीता का अर्थ गीतम होता है, वो उपनिषद संवाद है। जब शिष्य रुचि लेकर, जिज्ञासा लेकर वो अपने गुरु की शरण में या परमात्मा की शरण में बैठता है, तो ये संवाद होता है। और ये संवाद उसी के साथ प्रस्थापित होता है कि जो गुरु का अंग होता है। कृष्ण को अपनापन था अर्जुन से, कृष्ण को प्रेम था अर्जुन से, कृष्ण को लगाव था अर्जुन से। तब जाके उसके संशय दूर करने हेतु उसने अपने परमात्मा स्वरूप और सद्गुरु तत्व को प्रकट किया उसके सामने। अगर तुम भक्ति योग पढ़ो तो भक्ति योग में भी बोला गया है, कौन सी युक्ति से एवं सतत युक्ताय, कौन सी युक्ति से भगवान ने तुम्हारी उपासना करूं। युक्ति खोजनी है। अथा तो धर्म जिज्ञासा, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। अगर तुम्हारे अंदर धर्म की जिज्ञासा पड़ी हुई है, तब भी तुम भक्ति के मार्ग पे ऊपर आ सकते हो। अथा तो धर्म जिज्ञासा, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। अगर ब्रह्म की प्राप्ति करनी है तो भी तुम भक्ति के मार्ग के ऊपर आ सकते हो। सांख्य भी भक्ति से उत्पन्न होगी, क्योंकि भक्ति यानी कि समर्पण, भक्ति यानी प्रेम, भक्ति यानी अनन्य शरणागति। और भक्ति तुम्हारी तभी जाके संभव है जब तुम किसी स्वरूप के अंदर अपनी अनन्य निष्ठा रखो। चाहे वो गुरु रूप में हो, परमात्मा रूप में हो, देव रूप में हो, मूर्ति रूप में हो, मंत्र रूप में हो, तुम्हारी अनन्य शरणागति चाहिए होगी। बिना प्रेम नहीं उबरे केता करो उपाय। प्रेम के बिना नहीं उबर सकते। तुम्हारा ध्येय, तुम्हारा लक्ष्य, तुम्हारा टारगेट अलाइन होना चाहिए। परमात्मा मिल गया, क्या करोगे अब? भगवान तो बोलता है कि मैं सहज हूं, सहज रूप से मिल जाऊंगा। फिर करोगे क्या तुम? अगर तुम्हारा लक्ष्य ही परमात्मा नहीं है तो तुम भटक जाओगे वापस। तुम परमात्मा पाकर भी खाली हाथ रहोगे। परमात्मा जीवन में आएगा, नहीं आएगा ऐसा भी नहीं है। परमात्मा आता है, अलग रूप में आता है, अलग स्वरूपों में आता है। कभी वो बंधु बनता है, कभी सखा बनता है, कभी गुरु बनता है, कभी तुम्हारा अनन्य प्रेमी बनता है। वो आता है, तुमने पुकार लगाई, वो आता है। अब तुम्हारा चयन होना चाहिए, तुम उसको किस रूप से प्रकट करना चाहते हो।
गुरु तत्व से प्रकट होता है, और गुरु तत्व वो बहुत महान तत्व है। गुरु तत्व वो महान तत्व है, और गुरु तत्व में से ही परमात्मा तत्व प्रकट होता है। तो देखना यहां पर है कि अर्जुन ने वो पहले तो शिष्यत्व धर्म स्वीकार कर लिया। कृष्ण ने नहीं बोला कि तुम मुझे गुरु बनाओ, अर्जुन ने पहले से ही कह दिया कि मैं आपका शिष्य हूं, मुझे समझाओ। वो समर्पण कर दिया, और समर्पण से परमात्मा को भी बोलना पड़ता है। तो ये कृष्ण अर्जुन संवाद है। गीता का जो अगला अध्याय है सांख्य योग, वो सांख्य योग के अंदर जो आगे का श्लोक है उसके अंदर भगवान कहते हैं, भगवान क्या कहते हैं कि अगर वो आत्मा के स्वरूप को समझाना चाहते हैं, उन्होंने यही बताया कि जो बदलता नहीं है, जो बदलता नहीं है वो शाश्वत है, जो था, जो है और वो जो रहेगा। अर्जुन को यही समझाया कि जो था, है और रहेगा वही आत्मा है। तो तुम जिसके लिए शोक कर रहे हो, शोक किस चीज का कर रहे हो तुम? इंसानों के लिए, पदार्थों के लिए, माया के लिए। तुम जिस चीज के लिए शोक कर रहे हो वो परिवर्तनशील है, और इसके अंदर तुम्हें रहना कैसे है? अर्जुन को यह भी सिखाया, भगवान ने कोई चीज बाकी नहीं रखी। उसने बनाया कि कैसे रहकर, कैसे बनकर तुम ये चीजों को जीत सकते हो। तो उन्होंने बोला कि तुम धीर पुरुष बनो, धैर्यवान बनो, क्योंकि धैर्यवान पुरुष वो अपनी चॉइस रखता है, उसके लिए क्या सही है क्या गलत। जो मनुष्य को व्यक्तिगत, आत्मा, परमात्मा और आध्यात्मिक प्रकृति का पूर्ण रूप से ज्ञान है, उसे धैर्य पुरुष कहते हैं, उसे धीर पुरुष कहते हैं। ऐसा मनुष्य कभी भी परिवर्तन से डरता नहीं है, वो ना ही चिंतित होता है, ना उसके मन के अंदर संशय पैदा होता है। क्या कहा परमात्मा ने? जो मनुष्य व्यक्तिगत, जो खुद को समझता है, जो आत्मा को समझता है। अभी आत्मा कौन है? जो बदलता नहीं है। तुम्हारा शरीर, तुम्हारा बाल्यकाल देखो, तुम्हारा शरीर कैसा था, तुम्हारा यौवन काल देखो, तुम्हारा शरीर कैसा था, तुम्हारा वृद्ध अवस्था देखो, तुम्हारा शरीर कैसा था। पर उस चीज में जो परिवर्तन नहीं हुआ तो वो तुम्हारे भीतर का साक्षी है, वही आत्मा है, वो बदलता नहीं है। तो परमात्मा ने धैर्य पुरुष के लक्षण बताए हैं। तो वो क्या लक्षण है कि जो व्यक्तिगत आत्मा में, परमात्मा में और आध्यात्मिकता की और प्रकृति के सबका ज्ञान रखता है, प्रकृति का भी ज्ञान रखता है, आध्यात्म का भी ज्ञान रखता है, आत्मा का भी ज्ञान रखता है, परमात्मा का भी ज्ञान रखता है, उसे धैर्य पुरुष कहते हैं। क्योंकि उसको ऑलरेडी वो विजडम है, ऑलरेडी वो ज्ञान है कि उसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, माया क्या है, संसार क्या है, परमात्मा क्या है, ब्रह्म क्या है, उसकी पूर्ण रूप से समझ है, उसे धैर्य पुरुष कहते हैं। और वो धैर्य पुरुष परिवर्तन से कभी डरता नहीं है। जैसे देहधारी आत्मा है, वो अभी वर्तमान शरीर के अंदर है, वो बाह्य, युवा, वृद्धा अवस्था में से निरंतर पसार होता रहता है, वो विस्तरण करता है, वो एक अवस्था से दूसरी अवस्था में विस्तरण करता रहता है। और अगर देह का त्याग हो जाता है तो वो देह को त्याग कर दूसरे देह में भी प्रवेश कर जाता है। तो जो बुद्ध पुरुष है, जो प्राज्ञ पुरुष है, उसे आत्मा का चिंतन करते हुए किसी भी ये परिवर्तनशील घटनाओं से नहीं डरना चाहिए। अर्जुन को क्या समझाया कि अगर तू भीष्म को मारता है, द्रोणाचार्य को मारता है, कर्ण को मारता है, दुर्योधन को मारता है, तेरा क्षत्रिय धर्म है कि तुम धर्म के लिए युद्ध करो। अगर वो लोग मर जाते हैं तो उसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि शरीर का त्याग
अगर उनके शरीर का, उनके वृद्ध शरीरों का त्याग हो जाता है तो उन्हें नया शरीर मिलेगा। ये तो पुण्य का काम है, ये पाप का काम नहीं है। यहां भगवान ने संहार क्रम नहीं सिखाया उसे कि तुम संहार करो, भगवान ने मुक्ति क्रम सिखाया कि तुम उन्हें मुक्त करो। ऐसे ही जब जीवन के अंदर कुछ घटनाएं ऐसी हो जाएगी जिससे तुम्हें छोड़ना ही पड़ेगा, तुम कुछ भी करो, वो जिद तुम्हें छोड़नी पड़ेगी, वो स्वार्थ तुम्हें छोड़ना पड़ेगा, वो स्वभाव तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। तो छोड़ दो। क्यों? कि ये सारी चीजें परिवर्तनशील है, अनित्य है। नित्य केवल आत्मा है, और आत्मा और उसके सद्गुण है। अनित्य क्या है? जो भी तुम्हारे साथ अभी चल रहा है, अभी है, और जो आगे रहेगा वो अनित्य है। इस जन्म में जो भी तुमने संग्रह किया हुआ है वो अनित्य है। चाहे वो तुम्हारा मन ही क्यों ना हो, उसके विचार ही क्यों ना हो, उसके प्रोग्राम ही क्यों ना हो, तुम्हारा एथिक्स ही क्यों ना हो, तुम्हारे प्रिंसिपल ही क्यों ना हो, तुम्हारा धन संग्रहित ही क्यों ना हो, तुम्हारी गाड़ी, बैंक बैलेंस, रुपया, पैसा, संबंध, ये सब एक दिन चला जाएगा। जिस दिन तुम्हारा शरीर गिर जाएगा, उस शरीर ने जितना भी संग्रहित किया है वो चला जाएगा। तो अर्जुन, उसके लिए शोक नहीं करना चाहिए। भगवान ने यही बोला, अगर वो मरते हैं तो मर जाने दो, तुम्हारा कर्तव्य, तुम्हारा धर्म तुम्हें क्या कहता है, तुम्हें युद्ध करना चाहिए। सांख्य योग इसलिए कृष्ण ने अर्जुन को नहीं समझाया कि उसे वो धर्म युद्ध करवाना था, वो सांख्य योग इसलिए समझाया कि वो अपनी अविनाशी तत्व को पहचान ले, और अविनाशी तत्व को पहचानने के बाद अगर वो कुछ भी कर्म करता है तो वो निर्लेप रहेगा, वो कर्म संन्यास को प्राप्त होगा। इसलिए कहता हूं कि गीता को पढ़ना और गीता को समझना, वो दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। जीव अपने कर्म और धर्म के आधारित दूसरे शरीर को प्राप्त होता है। जैसा कर्म करेगा, जैसा धर्म करेगा, उस हिसाब से उसको दूसरा शरीर मिलता है। जब शरीर की ऊर्जा नष्ट हो जाती है, किंतु आत्मा की ऊर्जा कभी भी नष्ट नहीं होती। वो अपना कर्म पूर्ण करने हेतु वो एक शरीर से दूसरे शरीर की यात्रा करता है। तुम्हारे पिछले जन्म का कोई कर्म रह गया होगा, इसलिए तुमने अभी मनुष्य जन्म लिया, और इस जन्म में भी अगर तुमने वो कर्म पूरा नहीं किया तो अगला जन्म होगा। तुम्हें चांस मिलते रहेगी। अभी तुम्हें निश्चित करना है कि तुम्हें गेम विड्रॉ करनी है, गेम खेलनी है। और ये वीडियो गेम की तरह है, एक स्टेज से दूसरा स्टेज, दूसरे स्टेज से तीसरा स्टेज। जब तक तुम जीत नहीं जाते तब तक तुम्हें खेलना पड़ेगा। और जीत क्या है? वो मुक्ति है, स्थित प्रज्ञ अवस्था है, परमात्मा प्राप्ति है, आत्म साक्षात्कार है। तुम्हें देखना पड़ेगा, उसे दूसरे शरीर की जरूरत पड़ती है। और वो कर्म के बाद, चाहे वो आध्यात्म हो या भौतिक तत्व, उसे भोगने के लिए शरीर मिलता ही मिलता है। चाहे तुमने भौतिक संचय किया है, पाप और पुण्य का संचय किया, तुम्हें पाप भी भुगतना आना पड़ेगा, पुण्य भी भुगतना आना पड़ेगा, और आध्यात्म भी भुगतने आना पड़ेगा। इसलिए तो हम संकल्प में कहते हैं ना, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक, त्रिविध ताप पाप। ये त्रिविध ताप पाप का शमन हमें करना पड़ेगा। आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। देवताओं से जो लिया है, देवताओं से क्या लिया है? तुमने पंचभूत लिए हुए। ये पंच देवताओं से तुमने पंचभूतों को ग्रहण किया। आदि दैविक, आदि भौतिक। भौतिक क्या है? तुम्हारा कर्म, तुम्हारा पुण्य, वो भौतिक है। तुम जिस शरीर में स्थापन हुए हो, जिस शरीर की यात्रा कर रहे हो, वो शरीर के संलग्न जितने भी कर्म हुए, चाहे वो पाप हुआ है, चाहे वो पुण्य हुआ है, तुम्हें भुगतने आना पड़ेगा। चाहे तुम्हें स्वर्ग मिले, चाहे तुम्हें नरक मिले, चाहे मनुष्यता मिले, चाहे पशु योनि मिले, तुम्हें भुगतना तो पड़ेगा। कर्म किसी को छूटता नहीं है। इसलिए भगवान ने अर्जुन को यह बताया कि तू सांख्य बन। सांख्य का अर्थ है तुम आत्मा में प्रवेश कर जा। तुम जो कर्म करने वाले हो वो निहित कर्म को कर्ता रूप से त्याग करते, यानी कि तुम युद्ध नहीं कर रहे हो, तुम्हारे बिहाफ में मैं युद्ध कर रहा हूं, ऐसी सोच रख।
तुम अपने सर्व कर्मों को भगवान के चरणों के अंदर त्याग कर दो, भगवान को समर्पित कर दो। अगर तुम्हारे से कार्य नहीं बन पड़ रहा है तो तुम्हें भगवान को समर्पित हो जाना चाहिए। जिस दिन तुम समर्पित हो गए वो जिम्मेदारी भगवान उठा लेगा। अभी भगवान सही करे या गलत करे वो तुम्हें डिसाइड नहीं करना है, तुम्हें सिर्फ समर्पित रहना है, तुम्हें सिर्फ समर्पित रहना है। जिस दिन तुमने समर्पण कर दिया तुम्हें तुम्हारा कर्म क्षेत्र के ऊपर कोई अधिकार नहीं रहेगा। इस समर्पण का बहुत बड़ा मूल्य है। जब तक मैं है ना, अहंकार है, जब तक तुम्हारे अंदर अहंकार है कि मैं करता हूं तब तक तुम्हें भुगतना पड़ेगा। जब तक और जिस दिन तुमने ये सोच लिया कि वो ही करता है मैं कुछ नहीं करता हूं, उस दिन तुम्हें कुछ भुगतना नहीं पड़ेगा। ये तुम्हारा चॉइस है, तुम्हारा डिटेलिंग है कि तुम परमात्मा को कर्ता समझ रहे हो या खुद को कर्ता समझ रहे हो। अगर तुमने ये निश्चय कर दिया कि भगवान से ही सब कुछ होता है, भगवान ही सब कुछ चलाता है और भगवान ही मेरा निर्वहन करता है, तो तुम्हें दुख स्पर्श मात्र भी नहीं करेगा। तुम दुख में भी सुखी रहोगे। अगर तुम्हारे साथ कुछ गलत घटनाएं होती है और तुम उसका जिम्मेदार भी परमात्मा को ठहराओ, तुम सुखी रहोगे क्योंकि तुमने कुछ नहीं किया। वो तुम्हारा समर्पण भाव तुम्हें समझाएगा तुम कितने समर्पित हो। दुख से चिंतित होते हो, सुख में अपने आप को बहुत प्रशंसनीय समझ रहे हो, वो तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। तो परमात्मा ये कहते सर्वधर्मान परित्यज्य, अर्जुन को क्या बोला? सर्व धर्मों का त्याग कर, माम एक शरणम व्रज, मेरी शरण में आ जा। योगक्षेमम वहाम्यहम, योग और क्षेम का वहन मैं करूंगा। अप्राप्त की प्राप्ति भी मैं कराऊंगा, योग और क्षेम का वहन भी मैं करूंगा। तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं, तू सिर्फ शरण ग्रहण कर। तो भगवान को ये कहने की क्या जरूरत थी? क्या भगवान अहंकारी थे? नहीं, भगवान अहंकारी नहीं थे। भगवान उसे अकर्ता बनाना चाहते थे, भगवान उसे सांख्य समझाना चाहते थे। भगवान क्या समझाना चाहते कि तेरे से कुछ नहीं होने वाला भाई, तू कर्म में बंधा है। तू कर्म, कर्ता और कारण तीनों को छोड़ दे। कर्म, कर्ता और कारण तीनों को छोड़ दे। पहले कारण आता है, फिर कर्म, फिर कर्ता आता है और कर्ता से कर्म होता है। ये तीनों को तो छोड़ दे। मान एक शरणम व्रज, मेरी शरण में चित्त लगा। भक्ति योग क्या होता है? एवं सतत युक्ता नाम, ये युक्ति है। भगवान समझाते ये युक्ति है। अर्जुन सांख्य समझ, पहले सांख्य आया फिर कर्म योग आया, क्योंकि बिना ज्ञान का किया हुआ कर्म तुम्हें मुक्ति नहीं दे सकता। यहां तक कि अक्षर ब्रह्म योग भी समझा, उसके बाद भक्ति योग आया है। गीता के योग स्टेप बाय स्टेप रखे हुए। तुम पहले भक्ति कर लोगे वो भी गलत है, ये समझ लेना। तुमने पहले भक्ति को चॉइस कर लिया वो भी गलत है, क्योंकि भक्ति तभी जाके की जाती है जब तुम्हें परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान हो। बिना परमात्मा के स्वरूप के ज्ञान के तुम्हारी की हुई अभी तक की साधना, अभी तक की भक्ति, वो सब विफल है। तुम्हें पता तो चलना चाहिए ये परमात्मा है। तुम तो अंधेर नगरी गंडू राजा है, तुम कल्पनाओं में परमात्मा को मिल रहे हो। तुम कृष्ण को कल्पना में मिलते हो, महादेव को कल्पना में मिलते हो, हनुमान जी को कल्पना में मिलते हो, राम जी को कल्पना में मिलते हो। अरे वो कल्पना थोड़ी है, वो तो कल्पना अतीत है। तुम अवस्था त्रयातीत, तुम देह त्रयातीत, तुम काल त्रयातीत, तुम मूल आधार स्थितोषि। मूल आधार में क्या रहता है? आत्मा रहता है। शरीर का मूलाधार कौन है? आत्मा है। मूलाधार कोई चक्र नहीं है, मूल आधार। शरीर वो सिर्फ और सिर्फ साधन है, उसका मूल आधार आत्मा है। सांख्य यही समझाना चाहता है, जो धर्मशीष में समझाया था वही सांख्य समझा रहा है। तो मूलाधार स्थितोषि नित्यम, नित्यम यानी कि हमेशा के लिए तुम वही रहते हो। कौन रहता है? ओम नमस्ते गणपतये। कौन रहता है मूलाधार में? गणपतये, गणपति नहीं, गुम। ओम नमस्ते गणपतये, ओम रहता है। ओम का अर्थ शब्द ब्रह्म, शब्द ब्रह्म का अर्थ वो आत्म तत्व। ये बहुत गहरा है
क्योंकि तुम सांख्य को समझना चाहते हो तो तुम्हें अपनी आत्मा की ओर जाना पड़ेगा। तुम साक्षात आत्मासि नित्यम, तुम तो मेरे अंदर रह रहे हो, साक्षात आत्मासि नित्यम, साक्षात स्वरूप से रह रहे हो, मैं कहीं और क्यों ढूंढूं। तो ये कर्म आध्यात्मिक हो, भौतिक हो, आदिदैविक हो, आदि भौतिक हो और आध्यात्मिक हो, ये तीनों का वहन करने के लिए तुम्हें शरीर मिलता है और तुम हो आत्मा। तुम्हें अपना कर्तापना छोड़ देना है कि मैं करता हूं, मेरे से कुछ होता है, ये तुम्हें छोड़ देना पड़ेगा। यहां अगर तुम समझने जाओ तो अर्जुन और कृष्ण की चेतना में बहुत बड़ा अंतर है। अगर अंतर ना होता तो कृष्ण उपदेशक नहीं बन सकते थे, उपदेश नहीं दे सकते थे। अगर दोनों समान होते तो एक उपदेश नहीं दे रहा होता और एक उपदेश सुन नहीं रहा होता, वो संभव ही नहीं है। और उपदेश की स्थिति के अंदर दोनों की आत्मा की स्थिति अलग होनी जरूरी है। तो कृष्ण कौन है? वो परमात्मा की स्थिति के अंदर, वो सदगुरु की स्थिति के अंदर बोल रहे हैं, जबकि अर्जुन है वो शिष्य की स्थिति के अंदर, वो भक्त की स्थिति के अंदर सुन रहा है। भगवान ने अपनी चेतना के अनुसार उसे ज्ञान दिया, क्योंकि भगवान का ज्ञान वो आत्मा नहीं, वो परमात्मा है। तो परमात्मा स्वरूप से अर्जुन को यही समझा रहे, तू मेरे से अभिन्न नहीं है, तू और मैं एक ही है। मैंने जो प्राप्त किया है वो ये है, सांख्य प्राप्त किया है, तू भी सांख्य प्राप्त कर ले। मैं आत्मा स्वरूप से जी रहा हूं, तू भी आत्मा स्वरूप से जी। तो तेरे लिए पाप पुण्य सुख दुख जय पराजय कुछ नहीं रहेगा। अर्जुन को यही आगे समझाया है। आत्मी योगी जो गुण होते हैं उसके साथ जीने से क्या होता है कि माया का संसर्ग जो होता है, आत्मी योगी गुण, अगर तुम देह को नश्वर समझते हो और आत्मा को सत्य समझते हो, अगर तुम ऐसे ही जीना शुरू कर दे तो धीरे धीरे तुम्हारा माया का संसर्ग छूटता चला जाएगा और ये संसर्ग स्व के साथ यानी खुद के साथ जुड़ जाएगा। और ये खुद के साथ जब जुड़ जाता है तब तुम्हें आत्मदर्शन होता है। आत्मदर्शन की ये प्रक्रिया है। भगवान ने जो बोला कि आत्मी योगी गुणों के साथ अगर तुम जीते हो तो तुम्हारा संसर्ग जो है वो माया से धीरे धीरे अलिप्त होता जाएगा और आत्मा के अंदर, स्व के अंदर स्थित हो जाएगा। स्व के साथ जुड़ने से आत्मा के दर्शन होंगे और आत्मा के साथ जुड़ने से परमात्मा दर्शन हो जाएंगे। और परमात्मा के साथ जुड़ने से तुम्हें सार्वभौम और कैवल्य पद समझ में आएगा। सार्वभौम यानी कि सब कुछ मैं ही हूं, क्योंकि मैं आत्मा हूं। आत्मा क्या है? परमात्मा है। परमात्मा क्या है? सार्वभौम है। और सार्वभौम क्या है? कैवल्य है। ये तुम्हें समझ में आएगा। तुम्हें वो कैवल्य पद की प्राप्ति करनी है तो कैवल्य पद तभी समझ में आएगा जब तुम आत्मा को सत्य मानोगे और आत्मा के अलावा जो भी कुछ है वो असत्य है। अगर तुमने स्वीकार कर लिया, तुमने क्या किया? स्वीकार कर लिया, तो परमात्मा तुम में रहने लगेगा। और ये कैवल्य समझ में आने के ऊपर तुम्हें सारूप्य समझ में आएगा कि तुम्हारा स्वरूप क्या है। तुम अनंत ब्रह्मांडों के मालिक हो। तुम क्षुल्लक चीजों के अंदर पड़े हुए हो। तुम्हें अद्वैतता समझ में आने लगी। ये जो भी कारण है वो काया के स्तर के ऊपर नहीं है, कल्पना के स्तर के ऊपर नहीं है, ये आत्मानुभूति के स्तर के ऊपर आती है। ये कोई कल्पना से तुम इसे प्राप्त नहीं कर सकते हो। ये जो भी मैंने आगे समझाया वो तुम कल्पना से प्राप्त नहीं कर सकते। उसके लिए आत्मानुभूति चाहिए और आत्मानुभूति तभी मिलेगी जब तुम आत्मा के मार्ग के ऊपर चलोगे। और जिस दिन तुम आत्मा के मार्ग के ऊपर चलना शुरू कर दोगे तुम्हें माया अपने आप समझ में आ जाएगी। तुम माया को जैसे ही समझ लोगे तुम्हें परमात्मा समझ आ जाएगा।
पहली बात है, हमें माया और परमात्मा में भेद अलग है। लेकिन तुम लक्ष्मी को क्या समझो? लक्ष्मी की कृपा हो जाए, तुम्हें धन मिल जाए, तुम्हें ऐश्वर्य मिल जाए, तुम्हें यश, नाम, कीर्ति, प्रतिष्ठा मिल जाए, तुम उसे लक्ष्मी की कृपा समझते हो। लेकिन लक्ष्मी का अर्थ लक्ष्य प्राप्ति, लक्ष्मी ही जो लक्ष्य की प्राप्ति करवाए। लक्ष्य क्या है? कौन सा है? नारायण की प्राप्ति। नारायण कौन? विष्णु। विष्णु कौन है? आत्मा। आत्मा की प्राप्ति वो लक्ष्य, उसे लक्ष्मी कहती है। कबीरा वो धन संचिए जो आगे को होए, जो तुम्हारे साथ हमेशा रहने वाला है वो तत्व सही है। तो तुम्हारे साथ कौन रहने वाला है? आत्मा रहने वाला है, और उसकी प्राप्ति हो जानी, उसे लक्ष्मी की प्राप्ति कहते हैं। तुम कैश को लक्ष्मी समझते हो, तुम सोने को लक्ष्मी समझते हो, तुम मकान को लक्ष्मी समझते हो। लक्ष्मी नहीं, धन के प्रकार है। धनम अग्नि, धनम सूर्यो, धनम वसु, धनम इंद्रम बृहस्पति वरुण, अश्वदायी, गोदायी, धनदायी, महाधने। लक्ष्मी सूक्त में समझाया हुआ, श्री सूक्त में समझाया हुआ। ये धन के प्रकार है, लक्ष्मी के प्रकार नहीं है। आध्यात्मिकता वो एक महालक्ष्मी का ही स्वरूप है। अगर तुम्हें ठीक से समझ लिया हो तो तुम्हें अंत में आत्मा की ही प्राप्ति करनी है। तुम कितने भी जन्म लो, जब तक आत्म तत्व चिन्हियो नहीं, त्या लगी साधना सर्व झूठी। जब तक आत्मा को नहीं देखा, जब तक आत्मा को नहीं समझा, जिस शरीर में रह रहे उसको चलाने वाले को नहीं समझा, ड्राइवर को नहीं समझा, तब लग साधना सर्व झूठी। सारी साधनाएं व्यर्थ है तुम्हारी। चाहे तुम श्री विद्या कर लो, बगलामुखी कर लो, चाहे कोई शिविर कर लो, चाहे कोई बड़े बड़े सत्संग कर लो, आत्मा को नहीं समझा, आत्मा को ध्याया नहीं, तब तक साधना सर्व झूठी। कितने भी मंत्र, तंत्र, यंत्र कर लो, जब तक आत्मा की पहचान नहीं है तब तक सब व्यर्थ है, समझ लेना। और जिसने आत्मा को प्राप्त किया ना, उसके लिए ये सब व्यर्थ है। मंत्र तंत्र सब झूठ है। मति भरमो जग कोई, सार शब्द जाने बिना कागा हंस न होय। कागा यानी तुम अभी काग हो, मैं मेरा 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 तुम करते रहते हो। कागा हंस ना होई। जब लग नाता जगत लगता, तब लग भक्ति ना हुई। जब तक तुम्हारा नाता इस संसार से, संसार के संलग्न वस्तुओं से, वस्तु से संलग्न ये माया से है, प्रतिष्ठा से है। तुम अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाना चाहते हो, तुम माया बढ़ाना चाहते हो, तुम कुछ अपना करना चाहते हो, समझ लेना जिस दिन देह त्याग कर दिया ना, तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं आने वाला, सब यहीं का यहीं धर जाएगा। अगले जन्म से गुजराती में कहावत है, नए नवी गिल्ली नवो दाव, नए से शुरुआत करनी पड़ेगी। और नए से शुरुआत करने के ऊपर तुम्हें नया जन्म लेना पड़ेगा, फिर से पढ़ाई करनी पड़ेगी। इससे अच्छा है आत्मा को समझ लो। आत्म तत्व चिन्ह नहीं, त्या लगी साधना सर्व झूठी। सारी साधनाएं व्यर्थ है। फालतू के प्रोग्रामिंग में मत पड़ना। अभी के गुरु तुम्हें सिर्फ ठगने के लिए और तुम्हारे से पैसे ऐंठने के लिए आते हैं, आत्म तत्व समझाने नहीं आते। आत्मदर्शी गुरु, तत्वदर्शी गुरु, धर्मदर्शी गुरु अलग है, और मंत्र तंत्र यंत्रदर्शी गुरु अलग है। जिसने आत्मा का अभ्यास किया है, जिसने सांख्य का अभ्यास किया है, वो तुम्हें मुक्ति दे सकता है। और ना बाकी लोग तो सिर्फ मुक्ति की बातें करेंगे, भगा देंगे तुम्हें। दीक्षा ले लो 12,000 रुपए में, 21,000 रुपए में, भाग जाओ यहां से। क्या करना है? मंत्र करना है। श्री विद्या का मंत्र दिया ना, हाँ सकलरिम कैरिम सकलरिम, तुम उसका जप करते रहो, तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। अरे भाई तुम मुक्ति दिखा तो सही। जो गुरु अपने शिष्य के भीतर आत्मा और मन का, माया का और प्रकृति का, चैतन्यता और परमात्मा का, इसका विघटन नहीं करता, इसका पृथक्करण नहीं करता, तब तक वो गुरु व्यर्थ है, समझ लेना। वो जड़ से चेतन को बाहर निकालेगा, यानी तुम्हारे शरीर में से तुम्हारी आत्मा है उसे बाहर निकालेगा, उसको जागरूक करेगा। जड़ से उसको क्या लेना देना?
जड़ से तुम्हारे गुरु को कोई लेना देना नहीं। तुम्हारी जड़ से जितने भी संलग्न वस्तु उससे भी उसको कोई लेना नहीं। तुम्हारा रुपया, पैसा, मान प्रतिष्ठा तुम अपने पास रखो। गुरु क्या कहेगा? तू मेरा शिक्षण प्राप्त करने आया है, मेरी आध्यात्मिकता प्राप्त करने के लिए आया है, तो मेरे आध्यात्म के अनुरूप तो अपना वर्तन करना शुरू कर दे। और सच्चे गुरु के बहुत सारे शिष्य नहीं होते, वो भेड़ों के झुंड नहीं बनाते, वो गिने चुने शेर रखते जो आत्मा के अनुसार चलने वाले हो। महाविद्या या सांख्य विद्या या उपनिषद विद्या या अथर्व विद्या बेचने के लिए नहीं होती, आत्मीयता के लिए होती है। और जिसकी जरूरत होती है वो पहुंच जाता है। प्रश्न यहां पर यह है कि क्या परमात्मा को समझने के लिए माया को समझना जरूरी है? तो इसके लिए यह समझना है कि जागृत पुरुष के लक्षणों में माया जो है वो नश्वर है, नाशवंत है, माया के गुणों के अधीन है, विकारों के अधीन है, और माया के स्वरूप के ज्ञान के बिना उसको धारण करने वाला, समझ नहीं आने वाला। ये माया को किसने धारण किया है? तुम्हारे शरीर को किसने धारण किया है? तुम्हारे मन को किसने धारण किया है? आत्मा है तो तुम्हारा मन चल रहा है, आत्मा है तो तुम्हारा शरीर चल रहा है, आत्मा है तो तुम्हारा कारण चल रहा है, आत्मा है तो तुम्हारा सूक्ष्म चल रहा है। आत्मा ही डिफ्यूज हो गया तो अभी का अभी शरीर त्याग कर दिया तो तुम्हारा सारा प्रोग्रामिंग नष्ट हो जाएगा। तो माया को समझने, बोलते ना, आत्मा को अगर समझना है तो माया को समझनी जरूरी है। इसलिए सांख्य को समझना जरूरी है। वो कर्म क्षेत्र तो बहुत दूर है अभी। गुणत्रयातीतः, देहत्रयातीतः, कालत्रयातीतः, ये जो अवस्था त्रयातीत है, ये जो सबके ऊपर है, जो सबको अतिक्रमित कर जाने वाला है, वो आत्मा है। और आत्मा को समझनी है तो तुम्हें माया का ज्ञान या माया क्या है वो समझना जरूरी है, क्योंकि तुम भेद नहीं कर पाओगे। गुरु क्या समझाते? तुम भेद नहीं कर पाओगे। जब तक तुमने माया को नहीं समझी तो तुम परमात्मा को नहीं समझने वाले हो, क्योंकि परमात्मा वो छुपी हुई शक्ति है तुम्हारे भीतर की, जिसने सब कुछ धारण किया है, लेकिन वो अज्ञात हो चुका है तुम्हारे अंदर। जो तुम्हारे भीतर शून्य होकर पड़ा है, जो तुम्हारे भीतर अज्ञात होकर पड़ा है, जो अज्ञानी होकर पड़ा है, वही तो परमात्मा है। गुरु उसे जगाते हैं और गुरु उसे जगाकर उसके मूल स्थिति में ले आते हैं, तब जाके आत्मा की जागृति होती है। माया के स्वरूप के ज्ञान के बिना उसको धारण करने वाला समझ में नहीं आएगा। ये बहुत बड़ा वाक्य है, समझ लेना। माया को जब तक नहीं समझा तब तक उसको धारण कौन कर रहा है वो समझ में नहीं आया। धारण कौन कर रहा है? आत्मा। स्वप्नावस्था में जागृति का विषय, इस पे थोड़ा प्रकाश डालेंगे कि माया को कौन धारण कर रहा है। जैसे अगर तुम्हें कोई स्वप्न आता है जिसके अंदर मनुष्य की जो चेतना है वो शरीर के अंदर है, जो चेतना है वो कहीं नहीं जाती, यानी कि तुम्हारे शरीर की चेतना वो कहीं नहीं जाती, तुम्हारा शरीर भी कहीं नहीं जाता, पर तुम्हें स्वप्न में वो भास होता है कि तुम कहीं पर जा रहे हो, कहीं पर रुक रहे हो, कहीं से गिर रहे हो, कहीं से उठ रहे हो, कुछ स्वाद ले रहे हो, किसी से मिल रहे हो, कुछ अनुभव कर रहे हो। तो वो जो है स्वप्न अवस्था की बात कर रहा हूं। जैसे तुम सो गए, सोने के बाद तुम्हें स्वप्न आते, स्वप्न याद रहता है, कुछ अंश याद रहते, कुछ अंश भूल जाते हो, पर तुम जो स्वप्न में अनुभव करते हो तो तुम्हें रियल लगता है कि नहीं लगता है? वो तुम्हें रियल लगता है कि, तो ये स्वप्न अवस्था के अंदर तुम जो भाष्य कर रहे हो वो तुम्हें रियल लगता है। अगर सोचो कि तुम्हारी ब्रह्म की आंखें खुल गई, अयम आत्म ब्रह्म, वेद क्या कहता है? अयम आत्म ब्रह्म, आत्मा ही ब्रह्म है। अगर तुम्हारी ब्रह्म की आंखें खुल गई तो ये मनुष्य शरीर तुम्हारे लिए स्वप्न से कुछ भी अलग नहीं है, स्वप्न है। ये ब्रह्म बोध है,
पूरा गीता का। वो स्वप्न से अलग नहीं है, वो स्वप्न से पृथक नहीं है। तुम ये मनुष्य जन्म जो धारण कर रहे हो वो सिर्फ और सिर्फ स्वप्न मात्र है। अगर तुम्हारी वो चेतना जागृत हो गई ब्रह्म वाली, तो तुम यहां सिर्फ टाइम पास करने के लिए आओगे, फिर एक मूवी देखने के लिए आए हो, तुम ऐसे ही जियोगे। तुम हर दिन मुक्ति में फिरो, हर दिन तुम मुक्ति में फिरोगे। तुम्हें कुछ स्पर्श नहीं कर पाएगा, ना सुख स्पर्श पर कर पाएगा, ना दुख स्पर्श, क्योंकि तुम्हें पता है ये सब नाशवंत है। मैं किसके लिए रो रहा हूं? अर्जुन को यही समझा रहा था, तू किसके लिए रो रहा है भाई? ये मर जाने वाले, ऑलरेडी इनकी मृत्यु लिखी हुई है। यही समझना है। तो ये जो स्वप्न अवस्था में भास होता है, तुम्हें रियल लगता है कि नहीं लगता है? तो वैसे ही तुम्हारा मनुष्य है, मनुष्य शरीर के अंदर जो भी धर्म का निर्वहन कर रहे हो वो तुम्हें रियल लग रहा है, लेकिन ब्रह्म अवस्था से तुम देखो तो ये एक स्वप्न है, यह असत्य है। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, वे वेद के सूत्र है। ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है। तो जगत मिथ्या इसलिए कि जगत स्वप्न है, सिर्फ यही स्वप्न अवस्था है। इसमें से तुम्हें तुरिया लगती है। जो साधक होते हैं उसे तुरिया लगती है। तुरिया में उसे भेद नहीं रहता, कभी वो ऊपर रहता है, कभी नीचे रहता है, कभी वो ब्रह्म भाव में रहता है, कभी मनुष्य भाव में रहता है। तुरिया की अवस्था ये है। जब तुरिया अतीत जाते हो तब तुम्हें अपने सेल्फ रियलाइजेशन का प्रोसेस तुम्हारा शुरू होता है, जिसे बोलते हैं कि आत्मा का अवेकिंग होना, परमात्मा का अवेकिंग होना, परमात्मा का बोलना। तब तुम्हें रियलाइजेशन में आएगा, तब वो ब्रह्मवाणी खुलेगी, तब वो अथर्व बोलेगा। जो घटित करना है वो इसी जन्म में करना पड़ेगा। क्यों? दुर्लभो मानुष देवो देवानाम अपि दुर्लभम, दूसरी बार नहीं मिलेगा। मनुष्य जन्म के अंदर तर्क मिलता है, बुद्धि मिलती है, प्रज्ञा मिलती है, सब मिलता है। क्यों? समझने के लिए, समझने हेतु तुम्हें वो समझना पड़ेगा, तुम्हें उतरना पड़ेगा, तुम्हें अपनी खोज लगानी पड़ेगी। या पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी, मोटिवेशन का कोई स्थान नहीं है, समझ लेना। ब्रह्म तत्व, ब्रह्म बोध के अंदर ये सब चीजें आती ही नहीं है। ब्रह्म बोध पूरा अलग है, सांख्य योग पूरा अलग है। जिस अवस्था में तुम गीता से समझ रहे हो, अभी इस मोटिवेशनल स्पीकरों से गीता समझ रहे हो, ये ब्रह्म अवस्था की गीता नहीं, ये एक सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे दिमाग को तेज करने की गीता है। गीता का अर्थ होता है गीतम, परमात्मा तुम्हारे साथ संवाद करे, वो गीता है। और वो गीता की प्राप्ति करनी पड़ती है, वो गीता कोई समझा नहीं सकता। तुम्हारी गीता कुछ अलग हुई, ये अर्जुन वाली गीता है। ऐसे ब्रह्मांड में हजारों गीता रोज उत्पन्न होती है। तुम्हें वहां तक जाना पड़ेगा, तुम्हारी स्वप्न अवस्था को तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। और ये स्वप्न अवस्था छूटते ही तुम्हें अपनी प्रज्ञा का बोध होगा, प्रज्ञा से आत्मा की जागृति होगी और आत्मा से परमात्मा तुम्हारे सामने प्रकट होगा। तुम्हें भागना पड़ेगा, गुरु की शरण लेनी पड़ेगी। वो गुरु जागृत है, गुरु ने वो अवस्थाएं पार की हुई, इसलिए गुरु तुम्हें इस अवस्था में ले जाना चाहता है। गुरु तुम्हें अपने लोक के दर्शन करवाना चाहता है। गुरु तुम्हें अपने लोक का राजा बनाना चाहते हैं, अपने लोक का परमात्मा बनाना चाहते हैं। गुरु का काम क्या है? परमात्मा बनाना। गुरु परमात्मा से ऊपर आते, वो परमात्मा बनाने वाले होते, वो परमात्मा नहीं होते। शास्त्र पढ़ो, गुरु अनेकों पर ब्रह्म का निर्माण कर सकते हैं, अनेकों ब्रह्म का निर्माण कर सकते हैं। पर आजकल के गुरु को ब्रह्म ज्ञान हो तो ना, वो मंत्र तंत्र यंत्र हो उसकी रुचि में से बाहर नहीं आते। तुम्हें जात जात के अलग अलग विज्ञान और अलग अलग मिथ्याचारों के अंदर तुम्हें फंसाया जाता है। ब्रह्मज्ञानी गुरु को ढूंढो, तत्ववेता गुरु को ढूंढो, वो तुम्हें तत्व के दर्शन करवाएंगे। जैसे स्वप्न अवस्था के अंदर तुम जिस घटना को देखते हो वो तुम्हें सत्य लगती है, और जैसे ही तुम जागृत होते हो तुम्हारे लिए वो असत्य हो जाती है। ऐसे ही हम वो परमात्मा के अंदर लीन ही है, हम परमात्मा ही है, बस जागृति करने की देरी है। जिस दिन वो परमात्मा जागृत हो गए उस दिन ये देह के संलग्न जितने भी चीजें हैं, जितने भी व्यक्ति है, जितने भी संबंध है, वो अपने आप छूट जाएंगे। देह से कुछ लगता नहीं है।
देह से संलग्न कुछ लगता नहीं। भगवान आगे के श्लोक में कहते हैं, भगवान अपनी अवस्था से कहते कि सुख और दुख, सुख और दुख, जो इंसान जो सुख और दुख देखता है वो मनुष्य नहीं है। जो देख सकता है उसका कारण मनुष्य की सुख दुख की परिभाषा के अंदर माया रूप से ही देखी जाती है। माया रूप से कैसे देखी जाती है? अभाव और स्वभाव के कारण। तुम्हारा स्वभाव जैसा पड़ गया होगा, तुम सुख और दुख की व्याख्या करते रहोगे, ये मिला तो सुख है, ये नहीं मिला तो दुख है, तो अपने स्वभावगत चलते रहोगे। इस स्वभाव को पहचानना है। और अभाव से सुख और दुख की प्राप्ति होती है। किसी का अभाव होगा वो तुम्हारे लिए सुख होगा, और तुम्हारा अभाव होगा वो तुम्हारे लिए दुख होगा। और यही स्वभाव को तुम्हें बदलना है, वो भी एक माया ही है। भगवान कहते हैं कि हे कुंती पुत्र, सुख और दुख वो क्षणिक है, वो कालांतर के समय के अंदर अपने आप अदृश्य हो जाते हैं। अर्थात जैसी शक्ति है, जैसा भाव है, वैसा ही सुख है और वैसा ही दुख है। तुम किस चीज के प्रति क्या रिएक्शन करते हो, किस चीज के प्रति तुम्हारा क्या भाव है, किस चीज के प्रति तुम्हारा क्या स्वभाव है, वो तुम्हारा सुख और दुख तय करता है। तुम जिस चीजों को लेकर बैठे कि तुम उससे सुखी हो गए, या जिस चीजों को लेकर बैठे हो तुम उससे दुखी हो गए, तो ये सुख और दुख तुमने किसी स्वभाव को, अभाव को, या किसी परिस्थिति को, या किसी घटना को दिया हुआ है। तुमने सुख और दुख अपने अंदर नहीं बनाए, संसार ने जो सुख और दुख बनाए तुमने उसे अपना लिए है। और जो स्थित प्रज्ञ है, जो बुद्ध भाव में है, जो सांख्य भाव में, जो परमात्मा भाव में हो, उससे ये चीजों की पड़ी नहीं होती। वो सुख और दुख में समान होता है। भगवान क्या सिखाते हैं? यही स्वभाव को तुम्हें छोड़ना है अर्जुन। जो तुम्हें सुख और दुख देता है, यही स्वभाव को तुम छोड़ दो, क्योंकि कालांतर के समय के अंदर ये सुख भी चला जाएगा, ये दुख भी चला जाएगा। ये परिवर्तनशील घटना है। जैसे गर्मी के बाद ठंडी आती है, गर्मी के बाद वर्षा ऋतु आती है, वर्षा के बाद ठंडी आती है, ठंडी से बाद गर्मी आती है, गर्मी से बाद वर्षा आती है। ये चक्र चलता रहता है। वैसे सुख और दुख का चक्र चलता रहेगा। ये अनित्य है, वो आता जाता रहेगा, नित्य है। पर अनित्य के बीच में नित्य क्या रहता है? तुम्हारा शरीर रहता है, वो भी तब तक जब तक तुम मृत्यु नहीं पाते। लेकिन शरीर के अंदर जो रहता है वो नित्य है। जैसे सूर्य है वो नित्य है। और कालांतर के अंदर, प्रलय के अंदर, मैंने महाविद्या काली के अंदर भी समझाया कि प्रलय के अंदर सूर्य को भी नष्ट हो जाना पड़ेगा। ये पूरा ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा। जैसे मजदूरी करने वाला इंसान होता है, उसके लिए एसी गाड़ी में बैठना वो सुख है, और एसी गाड़ी में बैठे हुए इंसान के लिए मजदूरी करना वो दुख है। ये अगर समान दृष्टि से देखने जाए तो ये सुख और दुख केवल और केवल शरीर और मन के भाव से प्रकट होने वाली घटना है। एक मजदूर क्या सोचता है कि यार ये एसी में गाड़ी में बैठा है, आराम से जीरा भी है, पूरे दिन मेहनत कर रहा हूँ, ये एसी में घूम रहा है, इसके जितना सुख तो किसी के पास नहीं है। और एसी गाड़ी में बैठने वाला क्या, ये पूरे दिन मेहनत मजदूरी करता है, इससे बड़ा दुखी कोई नहीं है। उन्होंने अपने हिसाब से सुख और दुख की कल्पना की हुई है। कुछ फैसिलिटी मिलती है तो तुम उससे सुखी हो जाते हो, कुछ फैसिलिटी नहीं मिलती उससे तुम दुखी हो जाते हो। ये तुम्हारी घटना नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि तुमने माया के आवरणों को चढ़ाया हुआ है, इसलिए तुम्हें सुख और दुख ऐसे लग रहे। अगर तुमने दोनों का त्याग कर दिया तो, तुमने सुख और दुख दोनों का त्याग कर दिया तो तुम नींद में चले गए, सो जाओ भाई, भाड़ में जाए।
जिसको जो करना है करे, तब क्या होगा? यही कृष्ण भगवान ने अर्जुन को समझाया। सुख और दुख, जय और पराजय, लाभ और हानि, ये सबका त्याग कर दे, स्थित प्रज्ञ हो जा। तुम्हें किसी भी चीज से कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए तुम पर। तुम्हारे 5 लाख रुपए कमा रहे हो, 10 लाख रुपए कमा रहे हो, तुम सुखी हो जाओगे। हाँ, फिर 10 लाख से 15 लाख की ओर जाओ, 15 लाख से 20 लाख की ओर जाओगे। पर ये नहीं समझो कि एक दिन ये जर्नी खत्म करनी पड़ेगी, 1 करोड़ भी कमाओगे, तुम्हारे जीवन में असंतोष रहने वाला है। क्यों? क्योंकि तुम आगे छलांग मारते जाओगे। और जो दुखी है, एक दुख आएगा तो दूसरे दुख की चिंता करेगा, दूसरा दुख आएगा तीसरे दुख की चिंता करेगा, उसके दुख कम नहीं होने वाले, इसका सुख कम नहीं होने वाला। दोनों भागते रह गए, मिडल में नहीं आएंगे। जो मिडल में आ चुका है वो निकल गया, जिससे ना सुख चाहिए ना दुख चाहिए, वो अपनी भीतर आत्मा के अंदर संतुष्ट है। उसे पता है कि ये शरीर को टाइम पास करने के लिए जीना है तो जीना पड़ेगा, और जो धर्म का वहन करना है वो करना पड़ेगा, चाहे वो शरीर धर्म हो, समाज का धर्म हो, संसार का धर्म हो, जाति का धर्म हो, देश का धर्म हो, काल का धर्म हो, क्षेत्र का धर्म हो, तुम्हें वो वहन करना पड़ेगा। वो वहन करके निकल जाओ, आत्मा को प्राप्त करें। भगवान ने अर्जुन को यही समझाया कि हे भरतवंशी, सुख और दुख इंद्रिय अनुभूति के भीतर से जन्म लेते हैं। ये समझ लेना, तुम्हारी इंद्रिय ने जो अनुभूति कर ली है सुख और दुख की, उससे तुम्हारा सुख और दुख उत्पन्न होता है। तुम्हारी इंद्रिय के ऊपर आधार है। तुम्हारी इंद्रिय, तुम्हारी सेंसेस, तुम्हारी 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया है, उससे तुम क्या सेंस कर पाते हो, उससे तुम क्या एक्सेप्ट करते हो, क्या डिनाई करते हो, उससे तुम्हारा सुख और दुख निर्भर करता है। सुख और दुख भी एक प्रोग्राम ही है, वो प्रोग्राम में इंसान फंसा हुआ है। अर्थात इंद्रिय ही सुख का कारण है और इंद्रिय ही दुख का कारण है। तुम जो सेंस कर पाते हो ना, वही नॉनसेंस है। तुम जो चीज सेंस कर पाते हो वही चीज नॉनसेंस है। उसके पीछे बड़ा रहस्य छिपा हुआ है, और इसी के कारणों के अनुसार तुम्हें अस्वस्थता का जन्म लेता है। यानी कि तुम जो सेंस के करते हो ना, ये सही है, ये गलत है, ये सुख है, ये दुख है, ये पाप है, ये पुण्य है, ये जो तुम सेंस करते हो वही गलती है और यही अस्वस्थता है। क्योंकि आत्मा स्थित व्यक्ति, प्रज्ञा स्थित व्यक्ति, ज्ञान स्थित व्यक्ति कभी भी ये चीजों की परवाह नहीं करता। वो सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य के ऊपर टिका रहता है कि मुझे परमात्मा की प्राप्ति करनी, मुझे आत्मा की प्राप्ति करती है। वो ये सब चीजों में नहीं पड़ता है। उसे दो टाइम रोटी चाहिए, शरीर को निर्वाण करने के लिए रोटी चाहिए, एक छत चाहिए रहने के लिए, अस्वस्थता चाहिए, उसके ज्यादा शौक नहीं होते। इसे ही सम्यक न्यास कहते हैं, इसे ही संन्यास कहते हैं। सब चीजों में समान रूप से जीना, जो भगवान ने दिया है उसको पालन करना, उसमें खुश रहना। तुम भगवान को धन्यवाद करो, जो तुम्हें मिल रहा है वो तुम्हारे लिए पर्याप्त है। तुम्हें 2 टाइम का भोजन मिल रहा है, पर्याप्त है। तुम्हें अच्छी नींद आ रही है, पर्याप्त है। तुम्हें अच्छे कपड़े मिल रहे हैं, पर्याप्त है। किन लोगों को नहीं मिल रहा है, काय को लालच रखने की। यही इंद्रिय जनित सुख और दुख इंसान भोगता है, और यही इंद्रिय जनित अनुभूति से सुख और दुख का जन्म होता है। इससे ही इंसान अनुभूति करता है। मनुष्य जब तक कर्ता भाव के अंदर है तब तक ये सारी अवस्था उसे परेशान करती रहेगी। जब तक वो कर्ता भाव में, तब तक उसे सारी परेशानियां परेशान करती रहेगी। तो इससे भगवान ने क्या किया कि सुख और दुख को सहन करते सीख जाना चाहिए। ये सुख और दुख जीवन के अंग ही है, कभी आएंगे, कभी जाएंगे, कभी आएंगे, कभी जाएंगे। इसको सहन करना सीख ले। अभी कृष्ण ने अर्जुन को ये बताया कि जो इंद्रिय जनित सुख और दुख का अनुभव है वो कभी आएगा, कभी जाएगा, वो कालांतर के अंदर परिवर्तनशील है। तुम उसकी आदत पाल लो।
भगवान ने इसको ये नहीं बताया कि भाई आज तू तेरा गुरु नट रहा है, तू जो गुरु की अंगूठी पहननी पड़ेगी, आज शनि नट रहा है शनि की अंगूठी पहने, आज तेरा वास्तु खराब है तो वास्तु ठीक करवा ले, आज ये मंत्र तंत्र हीलिंग करवा ले, आज रेकी कर ले, आज ध्यान कर ले, आज हवन कर ले। भगवान ने ये सब सारी चीजें नहीं बताई। भगवान ने क्या बोला, सुख और दुख की आदत डाल दे। आत्मयोगी सम्यक न्यास वाला सन्यासी जो है उसे सुख और दुख की परवाह नहीं करनी चाहिए, ये भगवान समझाते हैं। बाकी का सारा खेल है, बाकी का सारा मनोरंजन है। किसी की बुद्धि इसमें ही प्रेरणा देती है तो उससे उसी मार्ग से लिया जाता है। भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं, आकाशात पतितं तोयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कारं केशवं प्रति गच्छति, कि जैसे वर्षा का पानी नदियों में गिरता है, नदियों से समुद्र में आता है, वैसे ही जो भी कोई देवता का तंत्र मंत्र यंत्र या भक्ति भाव पाठ पूजा करता है सब मुझे मिलता है। मुझे किसको, आत्मा को मिलता है, परमात्मा के तत्व को मिलता है। सर्वदेव नमस्कारं केशवं प्रति गच्छति, तो सर्वदेवों को नमस्कार करोगे, परमात्मा को ही, भगवान कृष्ण को ही मिलने वाला है। कृष्ण क्या है, कृष्ण वो तुम्हारे भीतर का साक्षी है, वो आत्मा है। वही पुण्य संचित करता है, वही पाप संचित करता है, वही काल है, वही अकाल है। उसके विराट स्वरूप के योग के अंदर वो आगे समझाएंगे। तो भगवान ने जो कहा अर्जुन को, ये इतना समझ में आया, ये लेक्चर के अंदर इतना समझना है कि जो शाश्वत है उसको आगे बढ़ाओ, जो अविनाशी है उसको आगे बढ़ाओ, और जो तुम्हारे भीतर नाशवंत है उसका अभी से त्याग कर दो। इसे ही संन्यास कहते हैं। एक सन्यासी के गुण यहां मिलते हैं। तुम गृहस्थ हो, संन्यास्त हो, तुम किसी क्षेत्र के अंदर हो, राजा हो, प्रजा हो, जो भी हो, तुम्हारे अंदर सम्यक न्यास की प्राप्ति तुम्हें हो गई तो तुम संन्यास को ग्रहण कर लोगे। तो ब्रह्म विद्या योग शास्त्र श्री कृष्ण अर्जुन संवाद है, आगे का अध्याय, आगे के श्लोक का जो ज्ञान है हम आगे लेंगे। आज के लिए इतना ही। जय माई की, शुभ रात्रि।